एक सर्प ने बताया, चाहे कितना ही पवित्रता नारी हो, यह 3 बातें कभी उसे मत बताना, नहीं तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। प्राचीन समय की बात है। एक जंगल से एक सपेरों का झुंड कहीं से जा रहा था। सपेरा एक सुनसान जंगल से होकर निकल रहे थे। एक जगह उन्हें घनी छायादार वृक्ष नजर आया तो सपेरे उस वृक्ष की छाया में बैठकर आराम करने लगे। इस वृक्ष के पास में एक विशाल सांपों की वादी थी। एक सपेरे ने जान लिया कि हमें कोई सर्प मिल सकता है। सपेरों का तो काम ही होता है सांपों को पकड़ना। अपने साथियों से कहा कि हमें यह बिल खोदकर देखना चाहिए। सपेरों ने आपस में विचार किया और सपेरे उस सांप के बिल को खोदना शुरू कर दिया। उस बिल से एक बहुत ही भयंकर काला नाग निकला। सपेरों ने उस नाग को पकड़ लिया और पकड़कर अपने पिटारे में बंद कर लिया। सभी सपेरे उस सर्प को पिटारे में रखकर वहां से चले गए। चलते चलते उन सपेरों ने विचार किया कि हम इस नाग का जहर निकाल देते हैं। कुछ दूर आगे चलने पर उन्होंने उस पिटारे को खोल दिया। उसमें वह नाग बंद था। सपेरों ने जब पिटारे को खोलकर देखा तो सभी सपेरे उस पिटारे को देखकर हैरान रह गए। इस पिटारे के अंदर से नाग गायब हो चुका था और उस जहरीले नाग की जगह उस पिटारे में एक बहुत ही सुंदर और कीमती नौलख का हार रखा हुआ था। उस नौलख का हार देखकर सपेरे बड़े प्रसन्न हुए। सभी सपेरे इस बात को सोचकर हैरान थे कि हमने तो सर्प पकड़ा था, यह हार कहाँ से आ गया। लेकिन चलो अच्छा ही है, यह हार तो और भी ज़्यादा कीमती है। चलो हम इसे लेकर राजा के पास चलते हैं। राजा इस हार के बदले में हमें मुँह मांगे धन देगा। यही सोचकर सभी सपेरे राजा चित्रसेन के शहर में चल देते हैं। सपेरे राजा के महल में पहुंच जाते हैं। इधर राजा का दरबार लगा हुआ था। दरबार में राजा और राजा के सभी मंत्री बैठे हुए थे। अचानक से दरबार में सपेरों का एक झुंड प्रवेश करता है। सभी सपेरों ने राजा को प्रणाम किया। राजा ने जब सपेरों को दरबार में देखा तो उन्हें बैठने के लिए कहा और उनसे आने का कारण पूछा तो सपेरे कहने लगे, महाराज हम तो ठहरे सपेरे, भला हमारा आपके पास आने का क्या कारण हो सकता है, परंतु हमारे पास एक बड़ा ही कीमती हार है जो आपकी महारानी के गले की शोभा बढ़ा सकता है। सपेरों कहा, महाराज ऐसा हार आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। राजा चित्रसेन बोले, दिखाओ कैसा हार है। सपेरे ने उस पिटारे को खोलकर दिखाया जिसमें वह हार रखा हुआ था। तो उस विचित्र हार को देखकर राजा सहित राजा का पूरा दरबार अचंभित रह गया कि वास्तव में उन्होंने ऐसा हार पहले कभी नहीं देखा था। हार को देखकर राजा सपेरों से कहने लगा कि तुम यह विचित्र हार कहाँ से लेकर आए हो। सपेरे कहने लगे, महाराज हमें यह मार्ग में मिला था। हमने सोचा कि क्यों ना इस हार को राजा साहब को भेंट कर दिया जाए। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी यह भेंट स्वीकार करते हैं। यह हार देकर हमारी रानी बहुत खुश हो जाएगी। इधर राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि सपेरों को उचित इनाम देकर और सम्मानपूर्वक इन सपेरों को दरबार से विदा किया जाए। सपेरे खूब सारा धन लेकर दरबार से बाहर चले गए और राजा ने वो हार टोकरी सहित अपने पास रख लिया। पूरे दिन राजा राज दरबार में बैठे रहे, अपना राजकार्य करते रहे। धीरे धीरे जब शाम होती, दरबार को समाप्त करके राजा वह हार वाली टोकरी अपने साथ लेकर महलों को जाता है। राजा अपने महल में पहुंचते ही महारानी से कहता है कि देखो, आज तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर उपहार लेकर आया हूँ, जिसे तुम देखोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। रानी कहने लगी, महाराज ऐसा क्या लाए हो,
तुम मेरे लिए। इतना कहकर राजा ने कहा वह टोकरी रानी की ओर खिसका दी और कहा कि नहीं मानती हो तो स्वयं देख लो। रानी ने जैसे ही उस पिटारे को खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत सुंदर तेजस्वी छोटा सा बालक लेटा हुआ था। उस बालक के चेहरे पर अलौकिक दिव्य चमक रहा था। बालक इतना सुंदर था कि रानी उस बालक को देखती ही रह गई। कहने लगी, महाराज, इसमें तो बड़ा ही सुंदर बालक लेटा हुआ है। रानी ने जब कहा कि बालक लेटा हुआ है तो राजा कहने लगे, नहीं रानी, बालक नहीं, इसमें तो नौलखा हार था। यह बालक कैसे बन गया? राजा को जब रानी की बात पर भरोसा नहीं हुआ तो राजा ने वह टोकरी लेकर स्वयं देखा तो वास्तव में राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बालक को देखकर राजा और भी ज़्यादा प्रसन्न हो गया, क्योंकि राजा को पहले से कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी हर समय संतान के बारे में सोचकर दुखी रहा करती थी। अब तो राजा और रानी दोनों के विचार में आया कि यह पुत्र हमें भगवान ने प्रसाद के रूप में दिया है और आज से हम दोनों इसे अपना पुत्र मानकर ही इसका लालन पालन करेंगे और यह बात किसी को पता भी नहीं चलेगी। राजा ने जो हार खरीदा है वह बालक बन गया है, लेकिन राजा की कुछ दासियाँ वहाँ उनका वार्तालाप सुन रही थी। रानी ने पूछा कि बालक तुम्हें किसने दिया है? तो राजा ने बताया कि आज दरबार में सपेरों का एक झुंड आया था। उन्होंने ही हमें एक पिटारे में रखकर नौलखा हार भेंट किया था, परंतु ईश्वर की कृपा से दरबार से महलों को आते आते यह हार से सुंदर बालक में बन गया। से यह बालक हमारा पुत्र है और आगे चलकर यही हमारी राजगद्दी का मालिक होगा। उसी दिन से राजा और रानी उस बालक को अपने पुत्र की तरह पालने लगते हैं। एक दिन राजा ने अपने दरबार में यह घोषणा कर दी कि हमारी रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। यह सुनकर राजा की प्रजा ने बड़ी खुशी मनाई। संपूर्ण नगर में उत्सव मनाया गया। राजा और रानी बड़े प्रसन्न थे और बड़ी ही प्रशंसापूर्वक उस बालक का लालन पालन हो रहा था। धीरे धीरे वह लड़का बड़ा हो रहा था और जैसे जैसे समय गुजरता गया वह लड़का जवान होता चला गया। अब समय आ गया था जब वह लड़का शादी के योग्य हुआ तो महाराज के मन में विचार आया कि अब मेरे पुत्र का विवाह कर दिया जाए। एक दिन राजा ने अपनी महारानी से कहा कि अब हमारा पुत्र विवाह के योग्य हो गया है और अब इसका सुंदर कन्या से विवाह कर देना चाहिए। राजा का यह प्रस्ताव रानी को भी बहुत पसंद आया। लगा हुआ एक दूसरा राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम था जयंत। उस राजा की एक सुंदर कन्या थी, नाम था वैजयंती। उस राजा की कन्या वैजयंती को राजा ने अपने आचार्य से उस लड़की को समस्त विद्याओं का ज्ञान कराया था, इसलिए वह कन्या 16 विद्याओं में निपुण थी। राजा भी विचार करने लगे कि अब मुझे अपनी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। राजा ने अपने दरबार में पुरोहित को बुलवाया और टीका की सामग्री देकर पुरोहित को अपनी पुत्री वैजयंती के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए भेज दिया। राजा ने पुरोहित से कहा कि राजाओं और हमारी पुत्री के योग्य किसी राजकुमार को टीका करके आना। पुरोहित जी राजकुमारी के टीके की सामग्री लेकर दूसरे राज्यों के लिए निकल पड़े और कई राज्यों में घूमने लगे, लेकिन उन्हें इस पुत्री के समान तेजस्वी सुंदरी राजकुमार नहीं मिला। घूमते घूमते परेशान हो गए। अंत में चलते चलते राजा चित्रसेन की नगरी में पहुंच जाते हैं। राजा चित्रसेन का दरबार लगा हुआ था। अचानक से पुरोहित का दरबार में आना हुआ। राजा चित्रसेन देखते ही समझ गए कि यह कोई ब्राह्मण है जो किसी राजा की कन्या का रिश्ता लेकर यहाँ आए हैं। राजा पुरोहित से पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं।
पुरोहित बोला, महाराज, मैं राजा जयंत का पुरोहित हूँ और उनकी कन्या वैजयंती का टीका लेकर आया हूँ। हमारे राजा की कन्या राजकुमारी वैजयंती बड़ी ही रूपवती और 16 विद्याओं में पारंगत है। हमने सुना है कि आपका राजकुमार भी विवाह के योग्य है। तब राजा चित्रसेन कहते हैं कि हमारा एक पुत्र है और हमारा पुत्र बहुत ही सुंदर और योग्य है। लेकिन राजा चित्रसेन को यह ज्ञात नहीं था कि उनका जो पुत्र है वह एक नाग है। राजा ने अपने पुत्र को जब पुरोहित को दिखाया तो पुरोहित राजकुमार को देखते ही प्रसन्न हो गए और उनको राजकुमार पसंद आ गया और वे राजकुमारी वैजयंती का विवाह पक्का करके अपने राज्य को चले जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरा। कुछ दिनों के बाद जब विवाह का उचित समय आया तो राजा चित्रसेन अपने पुत्र को सजाकर दूल्हा बनाकर राजा जयंत के यहाँ बारात लेकर पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचते ही राजा जयंत उनका खूब अच्छे से स्वागत सत्कार करते हैं और अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर देते हैं। इस प्रकार अपने पुत्र का विवाह करके राजा चित्रसेन वापस अपनी राजधानी को लौट आते हैं। अब धीरे धीरे और समय बीता। एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, अब हमें राज्य की बागडोर हमारे पुत्र के हाथों में सौंप देनी चाहिए, जिससे पुत्र को भी राज्य चलाने का अनुभव प्राप्त हो। उसी दिन महाराज चित्रसेन ने अपने पुत्र को युवराज घोषित कर दिया। अब तो राजा चित्रसेन निश्चिंत होकर रहने लगे। राजकुमार बड़े अच्छे ढंग से राज्य का संचालन करने लगे। एक दिन की बात है, राजकुमारी वैजयंती अपनी दासियों से बातचीत कर रही थी। राजकुमारी की दासी राजकुमारी कह रही थी कि महारानी, मैं आपसे एक बात कहूँ। तुम्हारा यह पति राजकुमार जो है, इनको तुम पूछना कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं। दासी की बात सुनकर वैजयंती को बड़ा आश्चर्य हुआ। वैजयंती कहने लगी कि यह तुम क्या कह रही हो? क्या हमारे पति राजकुमार महाराज चित्रसेन के पुत्र नहीं हैं? तब दासी कहने लगी, नहीं राजकुमारी, तुम बड़ी भूल कर रही हो। यह उनका पुत्र नहीं है। मैं इतना तो नहीं जानती कि राजकुमार के वास्तविक माता पिता कौन हैं, पर इतना जानती हूँ कि राजकुमार महाराज चित्रसेन के पुत्र नहीं हैं। आप स्वयं अपने पति से पूछ लेना। अब तो राजकुमारी वैजयंती के मन में भी अपने पति को लेकर शंका उत्पन्न होने लगी। राजकुमारी मन ही मन सोचने लगी कि आज शाम को जब राजकुमार महल में आएंगे तो मैं उनसे यह बात अवश्य पूछूंगी। राजकुमार जब शाम को महल में आते हैं तो राजकुमार की पत्नी वैजयंती राजकुमार से कहती है कि महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। राजकुमार कहते हैं, पूछो। तब राजकुमारी पूछती है कि मुझे यह बताइए कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं और तुम किस वंश के हो। यह बात सुनकर कि राजकुमार कहने लगा, रानी, क्या तुम्हारी मति मारी गई है? महाराज चित्रसेन और महारानी मेरे माता पिता हैं। तब वैजयंती बोली कि नहीं महाराज, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कृपया सच सच बताइए। तुम्हें माँ गंगा की कसम है, तुम मुझे यह भेद जरूर बताओ। अब तो यह बात सुनकर कि राजकुमार बड़े धर्म संकट में फंस जाते हैं। राजकुमार सोचने लगे कि आज किसी न किसी ने इसके मन में यह प्रश्न पैदा कर दिया है। इसको जरूर किसी ने भड़काया है और यह पूछे बिना मानेगी नहीं। राजकुमार ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि देखो, मैं महाराज का ही पुत्र हूँ, तुम क्यों व्यर्थ में मेरा दिमाग खराब कर रही हो। अब तो राजकुमारी हट कर गई कि अब तो तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा, तुम कौन हो, किस वंश के हो, तुम्हारे माता पिता कौन हैं। अब तो राजकुमार सोचने लगा कि लगता है मुझे इसको बताना ही पड़ेगा, यह पूछे बिना मानेगी नहीं। राजकुमार बार बार अपनी पत्नी से कहता रहा कि मान जाओ, अभी भी समय है, तुम पछताओगी। लेकिन राजकुमारी तो मानो जिद ही पकड़ कर बैठी थी।
कहने लगी, नहीं बताओगे तो मैं भोजन ग्रहण नहीं करूँगी। मैं समझूंगी कि तुम्हें मुझसे झूठा प्रेम है। यह बात सुनकर के राजा का पुत्र कहने लगा कि ठीक है, नहीं मानती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें यह बताऊंगा, पर यहाँ नहीं। हम कल महल से बाहर वन विहार के लिए चलेंगे और वहाँ चलकर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अब तो रथ सजाया, उसमें राजकुमार और राजा की पत्नी वैजयंती दोनों बैठ जाती हैं और वन विहार करने का बहाना करके दोनों महल से निकल जाते हैं और एक नदी के किनारे आ जाते हैं। नदी को देखकर राजकुमारी वैजयंती कहने लगी, महाराज, आप मुझे इस नदी के पास लेकर क्यों आए? क्या इस नदी से तुम्हारा कोई संबंध है? तब राजकुमार कहता है, मैं फिर तुमसे कहता हूँ कि मान जाओ और मुझसे मेरे वंश के बारे में मत पूछो, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। किसी ने सच कहा है, राजहट, बालहट और त्रियाहट यह बड़े बुरे हट होते हैं। राजकुमार के समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी और कहने लगी, नहीं महाराज, मुझे यह ज़रूर बताओ कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं और तुम किस वंश के हो। राजकुमारी वैजयंती जब नहीं मानी तो राजकुमार उस नदी में नीचे उतर जाता है और कमर तक के जल में जब वह पहुंच जाता है तो कहने लगता है कि रानी, अभी भी समय है, तुम मुझसे यह बात मत पूछो, अब भी बिगड़ा कुछ नहीं है। लेकिन राजकुमारी कहने लगी, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं यह बात पूछकर ही मानूंगी। इस प्रकार राजकुमार नदी की ओर आगे जल में उतर जाते हैं। जब छाती तक जल में पहुंच जाते हैं तो राजकुमार फिर रानी को समझाकर बोला, रानी मान जाओ, आपका पूछना मुझसे आपसे दूर हो सकता है। राजकुमारी कहने लगी, चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस भेद को मेरे सामने ज़रूर रखो। जब राजकुमार और आगे बढ़ा और जब अपने मुख के बराबर जल में आया तो कहने लगा, रानी, अब तेरे पास समय है, यह जानने की कोशिश मत करो कि मैं कौन हूँ। परंतु रानी नहीं मानी। फिर क्या होता है, राजकुमार ने अपना असली नाग का रूप धारण कर लिया और नदी के जल के ऊपर अपना फन दिखाने लगा। अपना फन दिखाने के बाद वह नदी के अंदर समा गया और फिर निकल कर बाहर नहीं आया। राजकुमारी वैजयंती ने राजकुमार को खोजने की बहुत कोशिश की, मगर राजकुमार का कहीं पता नहीं चला। जब काफ़ी देर हो गई और राजकुमार नहीं लौटा तो राजकुमारी वैजयंती घबरा गई, क्योंकि अब उसका पति नाग बनकर कहीं चला गया था। वैजयंती ने वहां उसे खोजने की बहुत कोशिश की, बहुत प्रतीक्षा की, लेकिन वह नहीं मिला। अब तो वैजयंती अपने रथ को लेकर के अपने सारथी से कहती कि चलो महल की ओर, महाराज को सूचित करो कि उनके पुत्र नदी में डूब गए हैं। सारथी ने जाकर महाराज चित्रसेन को यह खबर दी। महाराज, अपने पुत्र राजकुमार नदी में लुप्त हो गए हैं। यह सब सुनकर राजा को बड़ा दुख होता है। राजा अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि जाओ नदी के जल को खंगालो और राजकुमार की लाश को तलाश करो। राजा के सैनिक रानी राजमहल और महारानी के साथ उस नदी पर पहुंचते हैं। नदी में जगह जगह जाल डलवाया गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। नदी में कई गोताखोर राजकुमार की लाश की तलाश की, मगर कुछ हाथ नहीं मिला। अब तो उदास होकर के राजा और रानी और राजकुमारी वैजयंती वापस अपने महल को लौट आते हैं। राजा चित्रसेन तो वृद्ध हो चुके थे और अब पुत्र का दुख उनके ऊपर और आ गया। राजा के मन में तो यही था कि नदी में डूब करके उनका पुत्र मर गया है। महारानी वैजयंती भी बड़ी दुखी रहने लगी और मन में
अपने आप को कोसने लगी कि मैंने बहुत बुरा किया। मेरे ही कर्मों के कारण आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया। यदि मैं उनसे उनके वंश के बारे में पूछने की जिद ना करती तो शायद मेरा पति मुझसे दूर नहीं होता। लेकिन राजकुमारी वैजयंती बड़ी विद्वान थी, 16 विद्याओं में निपुण थी। काफ़ी सोच विचार करके उसे एक तरकीब सूझती है। राजकुमारी ने अपने संपूर्ण नगर में यह घोषणा करवा दी, कोई भी व्यक्ति उसे कोई नई बात सुनाएगा तो उसके बदले में उनको उचित इनाम दिया जाएगा। चाहे कोई आपबीती हो, फिर प्राचीन घटना से संबंधित कोई भी कहानी हो, कथा हो, जो कुछ भी हो सुनाएगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा। अब तो रानी वैजयंती रोज कथा सुनती। रानी वैजयंती के पास कथा सुनने वालों की भीड़ लगी रहती थी। कोई रामायण की कथा सुना रहा था, कोई किसी राजा का इतिहास सुनाता। अब तो राजकुमारी वैजयंती का यही काम था। वह सुबह से लेकर शाम तक नई नई कहानियाँ को सुनती रहती थी। इस प्रकार समय निकल गया। एक दिन क्या हुआ, उसी राज्य में एक बूढ़ा आदमी पास के ही एक जंगल से गुजर रहा था। उस बूढ़े आदमी को उस जंगल को पार करते करते जंगल में ही रात्रि हो गई। अब रात्रि हुई तो वह मन में सोचने लगा कि अब रात में आगे जाना ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में आगे हिंसक पशु भी मिल सकते हैं। यही सोच कर के बूढ़ा आदमी उस जंगल में एक पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। रात्रि का समय था। वृद्ध व्यक्ति को डर लग रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। इधर जब रात के 12 बजे तो उसने देखा बाहर एक झाड़ू लगाने वाला आया और पूरे जंगल में उसने झाड़ू लगा दिया। फिर उसने देखा कि एक पानी का छिड़काव करने वाला आया, उसने भी हर जगह पानी का छिड़काव कर दिया। उसके बाद वहाँ एक कुर्सियाँ लगनी शुरू हो गई। फिर एक सिंहासन आता है। बूढ़ा आदमी पीपल पर बैठा बैठा यह सब देख रहा था। उसने देखा कि वहाँ पर सभा होने लगी। वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत घबरा रहा था। मन में सोच रहा था कि यह सब क्या हो रहा है और यह लोग कौन है और आज क्या यह मुझे जिंदा छोड़ेंगे या नहीं। वहाँ एक से एक विचित्र अतिथि आने शुरू हो गए थे। वह विचित्र इसलिए थे क्योंकि उनका आधा शरीर सर्प का था और आधा शरीर मनुष्य का था। दिव्य शरीर वाले नाग देखने में बड़े भयंकर लग रहे थे। उनका दरबार वहाँ सज रहा था और जब सभी लोग वहाँ आ गए तो वहाँ 2 सिंहासन थे और उन दोनों सिंहासनों पर कुछ देर बाद नागों के राजा और उनके पुत्र युवराज दोनों वहाँ आकर बैठ जाते हैं। संपूर्ण दरबार ने उनका बड़ा स्वागत किया। उनके बीच चर्चा होनी थी, वह चर्चाएं हो रही थी और राजकुमार था, उस नागराज का पुत्र था, चुपचाप नीचे गर्दन किए हुए बैठा था। उस दरबार में इस बात की चर्चा हो रही थी कि राजकुमार का विवाह किया जाए। विवाह के संबंध में चर्चाएं चल रही थी। अब राजकुमार के विवाह का नाम आया तो उसने नीचे गर्दन कर ली और वह बड़ा उदास हो जाता है। कुछ समय तक उनकी चर्चाएं चलती रही और इधर वह वृद्ध आदमी उस पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ उनकी सभी बातों को सुन रहा था और बहमन भी था। सोचने लगा कि यह किस बात की चर्चा हो रही है और यह कौन लोग हैं। लगता है आज इनसे जीवित बच नहीं पाऊंगा। डर के मारे वृक्ष की एक डाली पर चिपका हुआ लेटा था। इधर 3-4 घंटे के बाद दरबार वहाँ से भग हो जाता है। सभी अतिथि वहाँ से चले जाते हैं, परंतु वह नागराज और उनका पुत्र वहाँ से चलकर उस पीपल के वृक्ष की तरफ आते हैं। उस पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ वह बूढ़ा आदमी सोचने लगा कि ये मेरी तरफ ही आ रहे हैं और लगता है अभी यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि मैं इस वृक्ष पर बैठा हूँ। यह सोचकर वह बूढ़ा व्यक्ति घबरा जाता है, परंतु उस नाग ने क्या किया, उस पीपल की जड़ में बैठकर कुछ देर सोया और अपनी रानी वैजयंती को याद किया।
ये सभी बातें वह बैठा आदमी सुन रहा था कि यह तो बड़ा ही चमत्कार है, यह मैं क्या देख रहा हूँ। और कुछ देर होने के बाद हाय वैजंती, हाय वैजंती ऐसा कहने के बाद वह नाग भी वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे सवेरा होने लगता है। रात काल जब हुआ तो वह बूढ़ा आदमी उस वृक्ष के नीचे उतरा और नीचे उतरने के बाद वापस अपने नगर को लौट आता है और मन में सोचने लगा कि वैसे भी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और रानी वैजंती भी नई नई कहानियाँ सुनती रहती है, तो क्यों ना चल करके इस बात को महारानी वैजंती को सुनाया जाए। इसके बदले में महारानी मुझे बहुत सारा धन देगी और मैं पैसे वाला हो जाऊंगा। ऐसा विचार करके वह बूढ़ा आदमी उसी जगह आ जाता है जहाँ रानी वैजंती का मंडप लगा हुआ था, जहाँ रानी रोज कथाएं सुनती थी। वहाँ एक से एक बढ़कर विद्वान रानी को कहानी सुना रहे थे। कुछ घंटे इंतजार करने के बाद उस बूढ़े आदमी का कहानी सुनाने का नंबर आता है। वह महारानी वैजंती से कहने लगा, महारानी आज मैंने बड़ा विचित्र दृश्य देखा। आज मैं तुमको एक आंखों देखी घटना सुना रहा हूँ। आज रात में जब जंगल से गुजर रहा था तो रात होने की वजह से मैं उस जंगल में फंस गया। रात होने की वजह से मैंने वहीं रुकना उचित समझा और मैं उसी जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। मैं सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। मैंने वहाँ देखा कि वहाँ एक नागराज का दरबार लगा था। उन सब का आधा शरीर मनुष्य का था, आधा शरीर नाग का। ऐसे विचित्र प्राणी उस दरबार में आए थे कि मैं उन्हें देखता रह गया। कुछ देर देखने के बाद मैंने विचार किया कि यह लोग मुझे मारेंगे तो नहीं, परंतु मैं उस पीपल के वृक्ष पर चिपका हुआ उनकी बातें सुनता रहा। जब दरबार समाप्त हुआ तो वहाँ से एक नागों के राजा का पुत्र एक दिव्य रथ में बैठकर पीपल के वृक्ष पर बैठ जाता है। उसी वृक्ष की ओर आया। वह उस रथ से उतरा और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर हाय वैजंती कहकर रोता रहा। उसके बाद वह वहाँ से अदृश्य हो गया। अब यह बात जब राजकुमारी वैजंती ने सुनी तो उस बूढ़े आदमी से कहने लगी कि बाबा मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम्हारी कई पीढ़ियाँ बैठी खा सकती हैं, परंतु तुम मुझे उस स्थान पर लेकर चलो जहाँ तुमने उस राजकुमार रोते हुए देखा था। यह सुनकर बूढ़ा आदमी घबरा जाता है। कहता है राजकुमारी अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ जाने से मुझे बहुत डर लग रहा है। तब राजकुमारी कहती है नहीं बाबा तुम चिंता मत करो, तुम्हें मेरे साथ वहाँ चलना ही पड़ेगा। इतना कहकर रानी वैजंती ने एक सोने की मोहरों से भरी हुई थैली उस बूढ़े आदमी को दे दी और कहा कि मैं तुम्हें और भी सोने की मोहरें दूंगी, तुम मुझे उस स्थान पर पहुंचा दो। बूढ़ा आदमी रानी द्वारा बताई हुई जगह पर चला जाता है। सोने की मोहरों को देखकर खुश हो जाता है और वह राजकुमारी वैजंती को लेकर उस जंगल की तरफ चल देता है। उसी स्थान पर जाकर बूढ़े आदमी ने बताया राजकुमारी मैंने इसी पीपल के वृक्ष के ऊपर बैठकर के सब कुछ देखा है। राजकुमारी बोली तो बाबा मैं भी आज उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। इस प्रकार वह बूढ़ा आदमी और रानी वैजंती उस वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं और इंतज़ार करते हैं उस दरबार का। इंतज़ार करते करते पूरी रात निकल जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता। उस दिन ना तो कोई दरबार सजता है ना कोई नाग आता है। अब तो वैजंती उस वृद्ध व्यक्ति पर क्रोधित हो जाती है और कहती है बाबा तुमने झूठ बोला है और इसके लिए मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दे सकती हूँ। वह बूढ़ा आदमी कहने लगा नहीं महारानी मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैं जो अपनी आंखों से देखा है वही मैंने बताया है। रानी बोली तो फिर आज क्या हुआ? बूढ़े व्यक्ति ने कहा यह मैं भी नहीं जानता, तो लोग आज क्यों नहीं आए? रानी वैजंती निराश होकर अपने महल को लौट आती है। इधर वो बूढ़ा आदमी मन ही मन परेशान रहने लगता है। बोलता है कि मैं रानी के सामने झूठा पड़ गया। वह
बूढ़ा आदमी सोचने लगता है कि उस दिन कौन सी तिथि थी जिस दिन उस जंगल में दरबार लगा था। उसने ये बात ज्योतिषियों से पूछी। ज्योतिषी ने बताया कि उस दिन पूर्णिमा की तिथि थी। चंद्रमा पूर्ण तरह से उदय हुआ था और ऐसे अवसर पर देवताओं की सभाएं कुछ क्षेत्रों में हुआ करती है। हो सकता है तुमने उस सभा को देख लिया हो। अब तो वह बूढ़ा आदमी सोचने लगा कि अगली पूर्णिमा आएगी तब मैं रानी को लेकर वहां जाऊंगा। महारानी ने भी उस बूढ़े आदमी से कहा कि यदि तुम मुझे यह दृश्य दिखा दोगे तो मैं तुम्हें बहुत इनाम दूंगी। इधर धीरे धीरे समय बीत रहा था और जब अगली पूर्णिमा की तिथि आई तो वह बूढ़ा आदमी महल में पहुंचता है और महारानी से कहता है कि महारानी, आज आप मेरे साथ उस जंगल में चलो। आज मैं आपको वह दृश्य दिखाऊंगा। महारानी बैजंती और वह बूढ़ा आदमी दोनों जंगल की ओर चल देते हैं। वहां पहुंचकर रानी बैजंती और वह बूढ़ा आदमी उस पीपल की जड़ में छुप जाता है। जब रात्रि के 12 बजने का समय नज़दीक आता है तो वह एक झाड़ू लगाने वाला आता है। उसने झाड़ू लगाया, पानी का छिड़काव करने वाला आया, उसने पानी का छिड़काव किया। फिर थोड़ी देर बाद दरबार सजने लगा। धीरे धीरे वहाँ नाग लोग आने लगते हैं। उन नागों का आधा शरीर मनुष्य का था, आधा शरीर नाग का था। बूढ़े आदमी ने इशारे से कहा, रानी, अब आप ध्यान से देख लो, यही सब मैंने उस दिन देखा था। रानी वैजयंती उस दृश्य को बड़े गौर से देख रही थी और कुछ समय बाद रानी का पति भी आ जाता है और उस नागराज का पुत्र था। उसका आधा शरीर नाग का था और आधा शरीर मनुष्य का था। महारानी ने उसे देखा तो पहचान लिया। कहने लगी, यह तो मेरे पति हैं। महारानी सोचने लगी, अब इनको मैं कैसे ला सकती हूँ, यह मुझे कैसे प्राप्त हो सकते हैं। महारानी हिम्मत करके धीरे धीरे उस वृक्ष की कोटर से बाहर निकलने लगी। उधर वह बूढ़ा आदमी डर रहा था तो बूढ़े आदमी ने राजकुमारी से कहा कि राजकुमारी, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। 3-4 घंटे तक वह सभा चलती रही। जब सभा समाप्ति का समय हुआ तो सब नाग वहां से चले गए। राजकुमार भी उस पीपल के पेड़ के पास आकर बैठकर रोने लगा। उसे देखकर रानी वैजयंती डर गई क्योंकि उसका आधा शरीर नाग का था, आधा मनुष्य का था। चेहरा तो उसका राजकुमार का ही था। अपने पति को रोता देखकर राजकुमारी से रुका नहीं गया। राजकुमारी वैजयंती निकलकर उसके पास आ गई और उसका हाथ पकड़कर बोली। अचानक से महारानी वैजयंती को सामने खड़ा देखकर तो राजकुमार एकदम से घबरा जाता है। कहने लगा, रानी तुम? रानी कहने लगी, मैंने तुम्हें खोजने के लिए क्या क्या नहीं किया, परंतु अब मैं कभी भी नहीं जाने दूंगी। यह सुनकर राजकुमार कहने लगा, नहीं रानी, अब तो बहुत समय हो चुका है, अब तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकती। यहाँ जो सभा होती है वह मेरे विवाह को लेकर ही होती है। मेरे पिता इस सभा में मेरे विवाह का प्रस्ताव रख चुके हैं और अब तीसरी सभा होगी तो उस सभा में मेरा विवाह तय हो जाएगा। और जब मेरा विवाह तय हो जाएगा तो बताओ मैं तुम्हारे साथ कैसे रह पाऊँगा। मुझे तो अपनी इस पत्नी के साथ रहना पड़ेगा। तुमने तो मुझे त्याग दिया है। मैंने उस दिन तुम्हें बार बार समझाया था कि मुझसे मेरा वंश मत पूछो। राजकुमार की बात सुनकर रानी वैजयंती रोने लगी और बार बार अपने किए की क्षमा राजकुमार से मांगती है। राजकुमार कहता है, राजकुमारी, रोने का समय नहीं है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। यदि तुमने वो उपाय कर लिया तो शायद मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊँगा। रानी वैजयंती बोली कि तुम मुझे जो उपाय बताओगे मैं वही उपाय करूँगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। राजकुमार बोला, रानी, अब मेरे जाने का समय हो गया है। मुझे मेरे पिता के दरबार में पहुंचना है, परंतु अगली पूर्णिमा के दिन तुम्हें इसी प्रकार यहाँ आकर के बैठना होगा और जब यहाँ सभा लगने लगी, ध्यान रखना
तुम चुपचाप महाराज का जो सिंहासन है उसके नीचे जाकर छुप जाना, और जब मेरे विवाह की बात चले तो तुम उस सिंहासन से नीचे से निकलकर महाराज के सामने जाकर खड़ी हो जाना, और फिर तुम मुझे महाराज से मांग लेना। अगर महाराज ने कह दिया तो मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। इतना कहकर वह नाग वहाँ से अदृश्य हो जाता है। इधर महारानी वैजयंती और वह बूढ़ा आदमी अपने नगर को लौट जाते हैं। रानी दुखी रहने लगी, पता नहीं मैं राजकुमार को प्राप्त कर पाऊंगी या नहीं। इधर राजा चित्रसेन भी अपने पुत्र शोक में दिन रात दुखी रहते थे। धीरे धीरे समय निकलता चला गया। इधर महारानी सोच रही थी कि अब वह चाहे कुछ भी हो जाए, अगली पूर्णिमा के दिन मैं अपने पति को पाकर ही रहूंगी। यह सोच कर जब रानी ने अब कथाओं को सुनना बंद कर दिया, धीरे धीरे समय बीता। अब तीसरी पूर्णिमा नज़दीक आई तो रानी मन में विचार कर रही थी कि आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने पति को लेकर के ज़रूर आऊँगी। और पूर्णिमा वाले दिन उस बूढ़े आदमी को लेकर उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाती हैं। अब तो दोनों उस पीपल की जड़ में छिपकर बैठ जाते हैं और उस सभा लगने का इंतज़ार करने लगते हैं। इधर रात्रि के 12 बजते ही दरबार लगने की तैयारी शुरू हो जाती हैं। कुर्सियाँ लगने लगती हैं और राजा का सिंहासन आता है। इधर रानी उस पीपल की कोटर से निकलकर उस सिंहासन के पीछे छुप जाती है। बड़े ही विशाल शरीर वाले नाग वहां आकर बैठ जाते हैं। कुछ देर के बाद राजकुमार का पिता, जो नागों का राजा था, वह भी आ जाता है। राजकुमार भी वहीं आकर बैठ जाता है। दरबार शुरू होता है। अब तो वहां बैठकर उनमें आपस में चर्चा होने लगती है। कुछ समय के बाद राजकुमार के विवाह की चर्चा आरंभ होती है। कुछ समय के विवाह की जब बात चली तो राजकुमारी वैजयंती को मौका मिल गया। वह सिंहासन के पीछे से निकलकर राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अचानक से एक स्त्री को वहां पर आया देखकर सभा हड़बड़ा जाती है। तुम कौन हो और यहाँ इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें मृत्यु का जरा भी डर नहीं है? जानती हो कि हम सब नाग लोग हैं और नाग लोग कितने जहरीले होते हैं, ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यह बात सुनकर वैजयंती कहने लगी, महाराज मुझे डर किस बात का? मैं तो तुम्हारी पुत्रवधू हूँ। तुम्हारे राजकुमार मेरे पति हैं। ना मानो तो उनसे ही पूछ लो, उनके साथ मेरा विवाह हुआ है। जब महाराज ने अपने पुत्र से पूछा कि राजकुमार यह कौन है, तो राजकुमार ने पूरी कहानी अपने पिता को सुना दी और कहा, पिताजी एक दिन मुझे कुछ सपेरों ने पकड़ लिया और पकड़कर पिटारे में रखकर मुझे ले जाने लगे। तो मैंने अपने बचने के लिए एक पिटारे के अंदर नौलक्खा हार का रूप बना लिया। उन सपेरे ने नौलक्खा हार महाराज चित्रसेन के यहाँ दे दिया। चित्रसेन को कोई पुत्र नहीं था, राजा की कोई संतान नहीं है, तो क्यों ना राजा के यहाँ मैं पुत्र बन जाता हूँ। तो मैं मेरी माया से पुत्र बन गया और कई साल महाराज के यहाँ रहता रहा, राज महलों का सुख भोगता रहा। महाराज ने अपने पुत्र की तरह मेरा पालन किया और इसी सुंदरी के साथ मेरा विवाह संपन्न कर दिया। परंतु एक दिन जिद करके सुंदरी ने मुझे मेरे वंश के बारे में पूछा कि तुम किस वंश के हो। मैंने इसे बहुत समझाया परंतु यह नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो मैं जहाँ मेरा स्थान था वहाँ इन्हें लेकर गया और वहाँ पहुंचकर मैं अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया और मैं अपने परिवार के पास चला आया। यह बात महाराज ने जब सुनी तो नागराज कहने लगा कि देवी क्या यह सच कह रहा है? महाराज कहने लगा, जी हाँ, यह सच कह रही है। मेरा विवाह इन्हीं के साथ हुआ है, जबकि पहले इनका पूरा शरीर मनुष्य का था। वैजयंती की बात सुनकर नागराज ने अपने पुत्र को फटकार लगाई कि पहले तो
तुमने हमारी परंपरा के खिलाफ जाकर पृथ्वीलोक पर विवाह किया और फिर इसके बाद तुम इस स्त्री को छोड़कर हमारे पास वापस आ गए। तुमने यह अपराध किया है। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तक यह स्त्री जीवित रहेगी तब तक तुम पृथ्वीलोक पर रहकर इसका साथ नहीं छोड़ोगे। इसे अपनी पत्नी के रूप में रखना होगा और जिस राजा ने तुम्हें पुत्र के रूप में पाया था उस राजा का राज्य भी तुम्हें संचालित करना होगा। उस राजा की सेवा करनी होगी। जब तक यहाँ का कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता तब तक तुम हमारे पास नागलोक में नहीं लौट पाओगे। तुम्हारा विवाह नहीं होगा। नागराज ने वैजयंती को उसका पति प्रदान कर दिया। राजकुमार अब अपने पहले वाले स्वरूप में आ गए। उसके बाद रानी वैजयंती और राजकुमार ने नागराज से अपने पिता से सर झुककर आशीर्वाद लिया और अपनी स्त्री के साथ विदा लेकर वहाँ से चला आया। राजकुमार अपनी नगरी में आए तो वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि पुत्र शोक में व्याकुल होकर महाराज की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी। महाराज के पास जब उसका पुत्र पहुंचा तो महाराज ने देखा तो वह बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें ऐसा लगा जैसे समस्त बीमारियों से अभी अभी छूटे हो। पूरे महल में खुशियाँ मनाई गई। राजा ने पूरे नगर में यह खबर भिजवा दी, हमारा राजकुमार वापस लौट आया है। यह सुनकर संपूर्ण नगरी में प्रशंसा से उत्सव मनाया गया और राजा चित्रसेन और उनकी महारानी अपने पुत्र को पाकर बहुत खुश हुई। दोस्तों, इस प्रकार से रानी वैजयंती अपने खोए हुए पति को पा लेती है और बड़े प्रेम के साथ अपने पति के साथ रहने लगती है। इस कहानी से यही निष्कर्ष निकलता है कि चाहे कितनी ही पवित्रता स्त्री हो मगर उसकी जिस हट से आपके प्राण जाते हो वो हट उसका कभी पूरा नहीं करना चाहिए। जिस बात को बताने से स्वयं पर पारिवारिक जनों पर संकट आता हो, उस बात को जिस बात के कहने से स्त्री के माता पिता का अपमान होता हो या आपका अपमान अनिष्ट होता हो, उस बात को कभी न कहे।